प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी डेसिमल नंबर को जो कि रिपीट हो रहा है बार बार, जैसे कि यहाँ पर 0.3 बार का मैंने उदाहरण लिया, तो यहाँ पर जो 3 डेसिमल वाला हिस्सा है वो बार बार रिपीट हो रहा था। तो ऐसे नंबर को कैसे हम p/q यानी कि परिमेय रूप में कैसे लिखेंगे, कैसे बदलेंगे, तो इसका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसको बदलने का तरीका ये है कि जो भी नंबर हमें दे रखा होता है उस नंबर को हम x मान लेते हैं। तो मैंने x माना 0.3 बार को। तो अब इसका मतलब ये है कि 0.3333, तो जो अंक रिपीट हो रहा है वो 3 है, तो केवल एक ही अंक रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें 10 से गुना करना है। आपको ये याद रखना है कि 3 रिपीट हो रहा है तो किससे गुना करेंगे? 10 से। तो 10 से गुना करते ही एक डेसिमल राइट में जब खिसकेगा तो 3.333 बन जाएगा, तो 3.3 बार बन गया। और x की वैल्यू हमारे पास जो थी वो 0.3 बार थी। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया, और जो पहले दिया हुआ था उस हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 था, ये वाला ऊपर वाला। तो हम क्या करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को घटा देंगे। 10x में से x गया, और यहाँ पर जो डेसिमल के बाद वाला हिस्सा है वो दोनों ही बराबर हैं, तो उधर का हिस्सा घटने के बाद 0 हो जाएगा, और 3 में से 0 गया तो यहाँ पे 3 आ गया। तो 9x की वैल्यू हमारे पास 3 आई। x की वैल्यू निकालनी थी 3/9, काटने पर ये बन गया 1/3। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो 0.3 हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन थी वो p/q के रूप में जाते जाते 1/3 में कन्वर्ट हो गया। ऐसा ही मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। जब आपके 2 अंक रिपीट हो रहे होते हैं तब क्या करना है, तो माना हमारे पास नंबर है x बराबर 0.23 और ये बार लगा रखा है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आपके सामने संख्या है 0.23 23 23, ये चलती जा रही है। तो अंक कितने रिपीट हो रहे हैं? 2 अंक रिपीट हो रहे हैं। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, जैसे मैंने पहले वाले एग्जाम्पल में आपको बताया कि पहले हमने 10 से गुना किया था, यहाँ पर हम गुना करेंगे 100 से, तो 100x की वैल्यू आ जाएगी। अब क्योंकि हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 23 के बाद डेसिमल बनेगा 23.232323, इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी। 100x की वैल्यू आ जाएगी 23.23 के ऊपर ये बार लग रहा है, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। अब की बार जब 2 में से हम 1 को घटाएंगे तो 100x में से घटेगा हमारा x, और यहाँ घटेगा 23.23 बार में से 0.23 बार। तो ये उत्तर हमारा डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट है वो 0 रह जाएगा, और 23 में से 0 घटेगा तो यहाँ 23 आ जाएगा, और यहाँ 100 में से 1x गया तो यहाँ पे आएगा 99x, और x की वैल्यू आ जाएगी 23/99। तो बेटा इस प्रकार से हम हर ऐसे नंबर को जिसमें 1 अंक या 2 अंक रिपीट हो रहे हैं उन सभी को हल कर सकते हैं, और 9वीं क्लास में अपने 2 या 3 नंबरों को हम पक्का कर सकते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स।